दिस इज द स्कैरी AF पॉडकास्ट। हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। वार्डन घबराए हुए अपने कमरे में आया और अपना मुंह धोने लगा। अब भी उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे वो उस दिन के बारे में सोचने लगा जब रमा उसकी जेल में पहली बार आया था। जुलाई 1952 की वो तूफानी रात। वार्डन को जेल का जिम्मा संभाले 1 साल पूरा हुआ था, पर जेल में अफरा तफरी और पागलपन था। वार्डन कैदियों को काबू में नहीं रख पाया। देश की सबसे खतरनाक जेल में सबसे खतरनाक मुजरिम अपने आखिरी दिन काट रहे थे। ये बात को जानते हुए वो कैदी हैवान बनते चले गए। मारपीट और कत्ल आम होने लगे। वार्डन को सीनियर से वार्निंग आ गई थी, अगर उसने जेल का हाल नहीं संभाला तो उसे डिमोट कर दिया जाएगा और उसे हर पैतरा आजमाने की इजाज़त दे दी गई। वार्डन उस रात हवलदार भैरव सिंह के साथ रमा का इंतज़ार कर रहा था। रमा आदमखोर था। उस पे 28 लोगों को मार के उनका मांस खाने का इल्ज़ाम था। वो इतना बेरहम था कि मुकदमे के दौरान उसने कोर्ट में अपने ही वकील का हाथ चबा लिया था। पकड़े जाने के बाद इंडियाज़ मोस्ट अनवांटेड मैन के नाम से वो जाना जाता था। खैर, रमा कड़ी सिक्योरिटी के साथ झारखंड की उस जेल में लाया गया। तूफानी बारिश और कड़कती बिजली के बीच रमा पुलिस वैन से उतरा। एक झलक में वार्डन ने उसे देखा। 7 फुट ऊंचा, लंबे घुंघराले बाल, जितना लंबा लगभग उतना ही चौड़ा। वो दानव बेड़ियों में कैद था। खुफिया सरकारी सिपाही उसे बेड़ियों से खींच के उस कोठरी में ले गए और उसे वार्डन के हवाले कर दिया। वार्डन ने रमा से अकेले में बात की और उसके साथ वो कोई सौदा करने लगा। वार्डन ने कहा, इंसान का खून चख लिए हो, अब और कुछ तो बचेगा नहीं। सुने हैं कि तुम मुर्दों पे जादू टोना भी करते हो। रमा शांत रहा। उसने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। बस वार्डन की आंखों में बेखौफ होके वो देखता रहा। वार्डन ने कहा, देखो, बात ऐसी है कि मेरे और भैरव सिंह के अलावा कोई नहीं जानता कि तुम ही जेल में हो। अब बात सुनो, हम तुमको काल कोठरी में बंद रखेंगे, पर तुम्हें मुर्दा मिलता रहेगा। तुम अपनी भूख मिटाओ और हम कैदियों के दिल में काल कोठरी के भूत का डर बसाएंगे, समझे? ये सुन के रमा ने बस अपना सर हिला दिया और तब से वार्डन मुर्दों के अलावा बदतमीज कैदियों को भी कोठरी में जिंदा ही भेजने लगा। उस कोठरी से सिर्फ कैदियों के अवशेष मिलते। कैदी वार्डन से डरने लगे और उस भूतिया कोठरी से बचने के लिए तमीज से रहने लगे। वार्डन के अलावा कोई रमा के बारे में नहीं जानता था। गवर्नमेंट और बाकी की दुनिया के अनुसार रमा फांसी चढ़ चुका था, पर वार्डन ने बड़ी चतुराई से उसे बचा के अपना प्यादा बना लिया। पर अब यही प्यादा उसकी आस्तीन का सांप बन गया। रमा के बारे में सोचते हुए वार्डन ने अपना होश संभाला और उसकी बात वार्डन के कानों में गूंजने लगी। मेरे जैसे और आदमखोर हैं यहाँ नीचे, और सारे के सारे भूखे। हमेशा की तरह मुर्दे भेजते रहना, वरना हम खुदा के ले लेंगे। वार्डन जानता था कि रमा झूठ नहीं बोलता। बहुत सोचने के बाद वार्डन ने मान लिया कि उसने जितने कैदी उस कोठरी में भेजे वो रमा जैसे आदमखोर ही बन गए, और अगर रमा बाकी आदमखोरों के साथ बाहर आ गया तो भयानक से बदतर हालात हो जाएंगे। पर यह जेल वार्डन की थी और यहाँ उससे बड़ा शैतान और कोई नहीं हो सकता। 25 फीट गहरी जमीन के नीचे बनी कोठरी में उतरना तो दूर, अब उसे खोलना भी मौत को बुलावा देने जैसा था। ये सोचते हुए वार्डन के दिमाग में एक बात चमकी और उसे अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। उसने 20 सिपाहियों को कोठरी तक पानी का पाइप पहुंचाने का आदेश दिया। साथ ही साथ उन सिपाहियों को बंदूकें तैयार रखने का आदेश भी दिया गया। अगले 2 दिनों में सिपाहियों ने कैदियों से कड़ी मशक्कत कराई और पाइप कोठरी तक पहुंचा दिया। कैदी और सिपाही दोनों को कुछ समझ नहीं आया।
पर सब जानते थे कि वार्डन पागलपन के परे है और कुछ अजीब ज़रूर होने वाला है। सारी तैयारियों के बाद उस रात वार्डन ने कोठरी के गेट का छोटा खाना खोला और पानी का मोटा पाइप नीचे उतार दिया। फिर उसने सिपाहियों को पानी चालू करने का आदेश दिया। 5000 लीटर वाली टंकी से पानी पाइप को झंझोड़ते हुए कोठरी में तेज़ी से भरने लगा। थोड़ी ऊंचाई से सारे सिपाही और वार्डन ये मंजर देखने लगे। लगभग 4 मिनट बाद पानी कोठरी की दरारों से बाहर आने लगा और अजीब सी बदबू हर जगह फैल गई। कई सालों का मल और शवों की सड़ने की बदबू ने सिपाहियों को बेहाल कर दिया। वार्डन ने पानी को बंद करने का आदेश दिया और एक लंबी तार पानी में फेंक के करंट चालू कर दिया। 6 मिनट तक वो बिजली की तार पानी में झटपटाती रही। वो 20 सिपाही वार्डन के इस पागलपन को देख के हैरान थे। जब वार्डन को तसल्ली हो गई तो उसने करंट बंद करके तार ऊपर खींच ली। सिपाहियों के साथ बंदूक लेके वो कोठरी की ओर उतरने लगा। पानी सबके घुटनों तक भरा था। न जाने क्या चीज़ें पानी में तैर रही थी। अजीब से खून के गोले, कटी चोटियाँ, उंगलियाँ और खून से सने नाखून उस गेट की दरार से निकलने लगे। आदेश के अनुसार सिपाहियों ने कोठरी को घेर लिया और बंदूक से निशाना लगा के खड़े हो गए। वार्डन ने इशारे से कोठरी का गेट खोलने का आदेश दिया। कुछ सिपाहियों ने मैले पानी में हाथ डाल के ताला खोला और उस भारी गेट को खोलने की कोशिश की। सारे सिपाही बंदूक ताने खड़े थे। काफ़ी कोशिश के बाद वो गेट धीरे धीरे खुलने लगा और इतनी बदबू आने लगी कि कुछ सिपाही बेहोश से होने लगे। गेट खोलते ही पानी में बुलबुले उठने लगे और पानी उनके घुटनों से धीरे धीरे नीचे उनके जूतों तक आ गया। जब गेट पूरा खुला तो पूरी तरह से सड़ चुके शव उस गेट से निकलने लगे। शरीर के कई अंग उस गंदे पानी में तैर रहे थे। सिपाही ये मंजर देख के चौंक गए। इतने सालों से न जाने उनके कदमों तले क्या चल रहा था। वार्डन ये मंजर देख के और खुश हो गया। उसकी परेशानी अब ख़त्म जो हो गई थी। वार्डन गौर से उस पानी में 7 फुट ऊंचे रमा की लाश ढूंढने लगा। इतनी सारी लाशों के बीच रमा उसे नजर नहीं आया। कोठरी के जीने पानी से भरे थे और वार्डन उस पानी के करीब झुक के कुछ देखने लगा। शायद उसे कुछ हिलता हुआ नजर आया। वो उस चीज़ को और करीब से देखने की कोशिश करने लगा। तब अचानक पानी से एक बड़ा सा हाथ बाहर आया और वार्डन के गले को उसने पकड़ लिया। सारे सिपाही उस हाथ पे गोली चलाने लगे और धीरे धीरे वो हाथ निकलता ही चला गया। 7 फुट लंबा रमा वार्डन का गला पकड़े जीने चढ़ के बाहर आ गया। गोलियों का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सिपाही अपनी पुरानी 2 नली वाली बंदूक रिलोड करने लगे और तब रमा ने उन्हें देखते हुए कहा, अब मेरी बारी। उसने चुटकी बजाई और तैरती लाशें एक एक कर हिलने लगी। कटे हाथ, सर और उंगलियों में भी जान सी आने लगी। सिपाही ये देख के हर जगह गोली चलाने लगे। वो पानी में पड़ी लाशें सिपाहियों के पैर पकड़ के उन्हें कोठरी में खींचने लगी। अफरा तफरी का माहौल था। सिपाही जेल की ओर दौड़ने लगे पर उन लाशों और हाथों ने उनके पैर पकड़ के उन्हें कोठरी में डुबाना शुरू कर दिया। रमा का हाथ वार्डन की गर्दन को कस रहा था। वार्डन तड़पता रहा और बेहोश होने की हालत में आ गया। जो बचे कुछ सिपाही थे उनकी गोलियां ख़त्म हो गई और उनके पैर उन लाशों ने जकड़ लिए। एक एक करके उन सब का अंजाम कोठरी में डूबना ही था और उस बड़े से खंडर में रमा और वार्डन के अलावा अब और कोई नहीं बचा। रमा ने वार्डन को दीवार पे कस के फेंक दिया। वार्डन दीवार से टकरा के पानी में गिर गया और खांसते हुए अपनी सांसें संभालने लगा। रमा चल के उसके करीब आने लगा और वार्डन दर्द से तड़पते हुए कहने लगा, रमा छोड़ दे मुझे छोड़ दे रमा, तुझे जितना मुर्दा चाहिए दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दे। रमा गुस्से में उसकी ओर दौड़ के आने लगा। वार्डन
डर के मारे बच्चे जैसा सिकुड़ गया और अपनी आंखें उसने कस के बंद कर ली। रमा के दौड़ते कदमों से पानी के छींटे उसके मुंह पे उड़ने लगे। रमा मुझे छोड़ दे, तू जो बोलेगा मैं करूँगा, तू जो बोलेगा मैं करूँगा, रमा मुझे छोड़ दे। सिसकियां भरते हुए कुछ पलों बाद वार्डन ने अपनी आंखें खोली और देखा रमा दौड़ते हुई हालत में किसी मूर्ति की तरह जम के खड़ा था। वार्डन उसे देखता ही रह गया। इससे पहले कि वो शुक्र मनाता, उसे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। प्यादे से बात मत कर, वो तो मेरे इशारे पे चलता है। कहा था ना, ख्वाहिशें वापस आके पूरी कर लूंगा। ले, मैं आ गया। स्क्रीन पे दिए गए थंबनेल पे क्लिक करके अगला एपिसोड सुने। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट की कहानियाँ कई लोगों तक पहुँच सकती है।